औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 4.1 जो कि मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूं, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे विद कंसेप्ट। तो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का। वो कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि ये इसके फैक्टर बनाने हैं, हमने इन्हें फैक्टराइज करना है। तो ये 6 पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी हैं लेकिन आपको लगेंगे टिपिकल ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितने आसान हो सकें ये क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज each of the following expression। तो बेटा, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 4x की पावर 4 और प्लस 81 y की पावर 4। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताता जाऊं, अगर आपको वो फॉर्मूला पहले भी आता होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला बेटा हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है हमने। तो लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a इंटू बी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, यही मैंने इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, इसके दरमियान में कोई तीसरी टर्म मौजूद नहीं है। तो हमने वो ऐसी कौन सी टर्म इसके दरमियान में आ रही है पहले तो वो बनानी है। फिर अगर वो प्लस वाली होगी तो हम इसका ऑपोजिट दूसरी साइड पे ले लेंगे, उतनी ही टर्म वो ले लेंगे, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगी। तो दरमियान में कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब कि तीसरी टर्म नहीं है। तो हम भी कोशिश करेंगे तीसरी टर्म कैंसिल करें, जो भी बने। तो चलें सॉल्व करते हैं, ऐसे बातों से नहीं बताएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास, इसको मैं ए कहूँगा, इसको मैं बी कहूँगा, ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए बनेगा 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। 2 2 4 बन गया, और 2 और 2 हमारे पास क्या होता है, x की पावर 4 बन गई। ये 2 2 4 और x की पावर ये क्या बन गया, 4 बन गया। फिर मैं क्या लिखूँगा, दरमियान में गैप डालूँगा, आगे प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ। ये बनेगा 9y का स्क्वायर और होल स्क्वायर b का स्क्वायर, इसे मैं b कह देता हूँ सारे को। तो ये हमारे पास 9 9 81 और y का 2 2 4, ये y का स्क्वायर बन गया। अब आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 फार्मूले वाला ये वाला, फिर a इंटू बी। 2 फार्मूले वाला लिख लिया, a में ये अंदर वाला सारा रकम आ रहा है, ये वाली रकम, b में ये वाली सारी रकम आ रही है। तो हम पहले मैं लिखूँगा 2a जो कि 2x स्क्वायर है, और b क्या है हमारे पास 9y का स्क्वायर। ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये चीज़ ये बन जाती है, अगर स्क्वायर ओपन करें ये चीज़ ये बन जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। तो इसका हमने ऑपोजिट यहाँ पे लेना है, ठीक है, क्योंकि दरमियान में कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो हमने ये क्या करनी है, ख़त्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर इसी तरह 2x का स्क्वायर और ये एज इट इज़ प्लस 2, फिर 2x का स्क्वायर
9y का स्केयर प्लस 9y का स्केयर होल स्केयर। अब मैं क्या करूँगा, ये दरमियान वाली जो एक्स्ट्रा टर्म बनी है ना, क्योंकि ये दरमियान में नहीं है इनके, तो इसका मैं अपोजिट इधर ले लेता हूँ। ये तो माइनस लिखूँगा क्योंकि ये प्लस की बनेंगे। 2 2 4 4 9 36, एक तो 36 बन गया, ऊपर से एक्स स्केयर और वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब फिर लिखेंगे इसे एज इट इज लिखें। अभी इसे मैंने क्लोज करना है, ये एक फार्मूला बन चुका है, ए प्लस बी का होल स्केयर, 2x स्केयर होल स्केयर प्लस 2x स्केयर 9y का स्केयर प्लस 9y का स्केयर ऊपर होल स्केयर। ये वाला बनेगा 6 का स्केयर, 6 6 36, एक्स वाई का, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 6 का स्केयर बन गया, ये एक्स स्केयर, ये वाई स्केयर। अगर ये सारी टर्म देखें तो ये a प्लस बी का होल स्केयर क्लोज नहीं हो जाता, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूला a इंटू बी जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको क्लोज कर सकता हूँ, 2x स्केयर, ये सारा a है, ये सारा b है, दरमियान में प्लस है, 9y का स्केयर, तो ये क्लोज होगा, ऊपर स्केयर लगा। आगे है 6xy का स्केयर। अब यहाँ पे देखें, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो भी मैं यहाँ पे चले हिंट यहाँ पे दरमियान में दे देता हूँ, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अगर ऐसे आ जाए तो हम लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब ये सारा a का स्केयर बन गया, ये b का स्केयर बन गया, दरमियान में माइनस है, इसका मतलब ये फार्मूला ओपन कर सकते हैं। तो चले करते हैं फिर ये फार्मूला ओपन, 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर। अब पहले प्लस वाली लिख लें, तो यहाँ पे प्लस करूँगा मैं 6xy। अब दूसरी दफ़ा यहाँ पे मैं माइनस में लिख दूँगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर माइनस 6xy, तो ये क्लोज हो गया। अब थोड़ा सा ना ऑर्डर अरेंज कर लें, ये 9y ना एंड पे ले जाएं, इसका भी 9y का स्केयर एंड पे ले जाएं, ये दरमियान में ले आएं। तो ये 2x का स्केयर, ये प्लस 6xy इधर ले आएं, प्लस 9y का स्केयर इधर ले आएं, कोई इशू नहीं। 2x स्केयर माइनस 6xy इधर ले आएं और 9y का स्केयर इधर ले आएं, तो ये आपका आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गए। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन, इसमें एक वो माइनस वाला फार्मूला वो भी यूज़ हो सकता है सम टाइम, और दूसरा फार्मूला ये है, यानी कि 3 फार्मूले इसमें यूज़ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब इस क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 2 है a की 4 प्लस 64 b की 4। ये बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ करना जैसे ऊपर किया, तो अब थोड़ी सी स्पीड से करते हैं। ले जी, इसका स्केयर a का स्केयर 4 बन गया, गैप डालो दरमियान में, प्लस है तो प्लस लिखे। ये 64 का 8 8 64 और b आएगा ऊपर, स्केयर बन जाएगा, तो ये चीज़ ओपन करो तो यही बन जाती है। उसी तरह फिर प्लस ये है 2 फार्मूले वाला a इंटू बी, a में है a का स्केयर और b में है 8b। ओके हो गया। अब ये वाली जो टर्म बन रही है a 2 16 a का स्केयर, ये एक्स्ट्रा आ रही है, ये इधर दरमियान में नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये प्लस की सारी है ना, इधर मैं माइनस की ले लेता हूँ। a 2 16 और a का स्केयर और साथ क्या है b हमारे पास है, क्या है, हाँ इधर b का स्केयर आना चाहिए, इधर b 4 है, इधर स्केयर आना चाहिए, यहाँ पे भी स्केयर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बना a का स्केयर और b का स्केयर, ठीक है। जितना यहाँ पे ऐड हो रहा है उतना यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है, तो फिर वापस करें तो यही चीज़ बन जाती है, बस इस बात का ख्याल रखना है आप। अब ये एक फार्मूला क्लोज हो गया। अब ये देखो, एक दफ़ा एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं, इसको भी हम क्लोज करते हैं, 2a स्केयर 8b स्केयर प्लस 8b का स्केयर और होल स्केयर माइनस 4 4 64, बाहर ऐसे स्केयर लगा रहे हैं,
4 4 ज़ार 16 और ए और बी का ये होल स्क्वायर ऊपर बन गया। ठीक है, तो इसको क्लोज कर दिया मैंने। अब बेटा ये सारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे ये ए का स्क्वायर और ये वाला 8b का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास सारा टर्म b है, +2 फार्मूला a इंटू बी, ए में ये आ गया और बी में ये आ गया। इसका मतलब फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, जो मैं ऊपर लिख के आया a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस 4ab का होल स्क्वायर। अब उसी तरह एक दफ़ा ये a का स्क्वायर है सारा, ये सारा b का स्क्वायर, ये फार्मूला ये वाला ये यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये सारी टर्म जो होती है ना, इसको a इमेजिन कर लिया करें, ये आगे वाली सारी b इमेजिन कर लिया करो। ठीक है, आसानी से करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। तो पहले प्लस में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस में लेके आऊँगा, इसे a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8b का स्क्वायर, तो +4ab, ऐसा ही है। इसी तरह फिर माइनस में लिखेंगे तो सारा अब एज इट इज आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर -4ab। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये 4ab इस तरफ ले आए, ये इस तरफ ले जाएं, a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर -4ab प्लस 8b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन गए, तो ये इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा गौर करना ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे, थर्ड वाला पार्ट। ये थर्ड वाला आपको ना फील करवाएगा कि इस वाकई कंसेप्ट हमारा सही चल रहा है, क्योंकि इसमें 3 टर्म आ रही हैं। x की पावर 4 है प्लस 4x² प्लस 16 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने दरमियान वाली चीज़ बनानी, क्या बनानी है, दरमियान। वहाँ पे भी दरमियान वाली चीज़ इसमें भी बनानी, जिसमें कोई नहीं था उतनी चीज़ ऑपोजिट ले लेते थे। अब यहाँ पे हमने दरमियान वाली ये चीज़ क्रिएट करनी, उसके लिए आपने इमेजिन करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, ये a का स्क्वायर ऐसे, लास्ट वाली टर्म को आपने b का स्क्वायर बना, 4 4 ज़ार 16, प्लस है तो प्लस लगाएं 4 का स्क्वायर, +2 फार्मूला, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2 फार्मूले वाला, a में आ रहा है x², b में आ रहा है 4। इसका मतलब ये बना 4 2 ज़ार 8 8x² बना ना, तो यहाँ पे तो आ रहा है 4x²। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या करना है अब, माइनस का हमने क्या करना है 4x² इस साइड पे ले लेना है, -4x² इधर ले लेना है। इसका ये बना ना, देखो 4 2 ज़ार 8 8x² बना, साइड पे लिख देते 8x² बना। हमने बनानी थी दरमियान वाली टर्म, तो इसका मतलब ये हुआ 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस किया तो बाकी क्या बचेगा 4 ही, ये दरमियान वाली बन जाएगी। भाई यही काम करना। लें जी बाकी ये फार्मूला आप क्लोज कर दें, ये a का स्क्वायर है, ये a है, ये b है, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा लें, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला a इंटू b, ये आ गया माइनस। अब ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही है ना, 2 2 ज़ार 4 और x का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x² प्लस 4, एक दफ़ा पहले प्लस में, यहाँ पे प्लस में लिखूँगा क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखते, एक दफ़ा माइनस में लिखते। इसी तरह x² और ये +4 साथ इसके x भी, अब माइनस में -2x। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें, x² ये +2x इधर ले, ऑर्डर बना लें इसका, पहले कांस्टेंट फिर वो पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह ये वाला x² -2x + 4, तो ये इसके फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के, ये आंसर आ गया। मकसद इन क्वेश्चनों का ये है कि आप दरमियान वाली चीज़ बनाएं। ठीक है,
बाकी साइडों का ये स्केयर बना लें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दरमियान वाली चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्लोज कर दे, फिर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वो फार्मूला ओपन कर दे, ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ये इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मुकम्मल हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होने की वजह से इसके 3 पार्ट ही हम करेंगे इस वीडियो में, और जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो 3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।